हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बीच में 2-3 दिन 4 दिन नहीं आ पाए, थोड़ा तबीयत बहुत ख़राब था, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। ठीक है। आज जो है हम आपके फिजिक्स पार्ट का जो विज्ञान है, उसका पूरा जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है, उससे जो हम 30 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है इसका दिया गया है, विद्युत धारा की जो है SI मात्रक क्या है। ठीक है, इसको आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, जानते भी होंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो इसमें हम ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम आंसर को ही टिक कर दे रहे हैं। कौन सा होगा? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा जो है, धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद में है, ओम का नियम किस संबंध को बताता है? जो ओम का नियम है वो कौन से संबंध को बताता है? तो ओम का नियम आप जानते हैं तो क्या होता है? B प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, उसके बाद में R होता है। ठीक, तो अब इसमें जो दिया गया है कौन सा है? A नंबर सही है। ठीक, बाकी ये गलत है। उसके बाद में विद्युत शक्ति का सूत्र, जो विद्युत शक्ति है P बराबर क्या होता है, इसके बारे में जो है आप लोग बताइए। P बराबर क्या होता है? P का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से कि P बराबर क्या होता है। तो P बराबर IR नहीं होता, B/R नहीं होता, I/R नहीं होता, क्या होता है? P बराबर BI होता है, यानी विद्युत धारा गुणे विभव या वोल्ट। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा है उसकी व्यवहारिक इकाई क्या है? जूल है कि वाट है कि किलोवाट है कि किलोवाट घंटा है? इन तीन चारों में से आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक इकाई है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले जूल में नहीं मापा जाता, वाट में भी नहीं मापा जाता, किलो वाट में भी नहीं मापा जाता, मापा किस में जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? जो धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने की? फैराडे ने की कि ऑस्ट्रेट ने की, मैक्सवेल ने की या फिर न्यूटन ने की? इन चारों में से आपको बताना है कि विद्युत धारा जो है कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ठीक है, तो फैराडे नहीं थे, मैक्सवेल भी नहीं थे, न्यूटन भी नहीं थे, कौन थे? ऑस्ट्रेट थे। ठीक है, उसके बाद में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम संबंधित है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो किससे संबंधित है? मोटर से, जनित्र से, ट्रांसफार्मर से या विद्युत हीटर से? जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, ठीक है, वो किससे संबंधित था? ठीक, तो आपको ये बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है, इसके बारे में। मोटर से नहीं था, ट्रांसफार्मर से नहीं था, विद्युत हीटर से नहीं था, तो किससे था? वो आपका जनित्र से यानी जनरेटर से। ठीक है, उसके बाद में फिर अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकत्व पर, धारा का तापीय प्रभाव या धारा का रासायनिक प्रभाव या प्रकाश का अपवर्तन? ठीक है, तो जो विद्युत मोटर है, पहले इसमें हटा दीजिए, इस पर तो कार्य नहीं करता, प्रकाश का अपवर्तन पर जो है कार्य नहीं करता। ठीक है, और फिर उसके बाद में धारा का रासायनिक प्रभाव, इसमें इसका भी नहीं प्रभाव पड़ता। तापीय प्रभाव चुंबकत्व पर, इसमें आपको देखना है, तो तापीय प्रभाव भी नहीं होता, क्या होता है? चुंबकत्व होता है। सातवें का कौन सा सही होगा? आपका आंसर A नंबर सही होगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक होती हैं? बीच में, ध्रुवों पर, दूर दूर या समान रूप से? ठीक है, तो समान रूप से, दूर दूर तो हटा दीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है।
बीच में या फिर ध्रुवों पर, इन दोनों में से आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जो ध्रुव होता है वहां पर जो है विद्युत बल रेखाएं अधिक कार्य करती हैं, बीच में, ये भी आंसर आपका गलत है, यानी कौन सा सही है, बी नंबर सही है। फिर है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल, समतल, अभिसारी, अपसारी। अच्छा, ये और ये तो हटा दीजिए, इसमें से आपको बताना है, क्योंकि जब अवतल दर्पण है तो अवतल उत्तल नहीं हो सकता, समतल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी ये उसके दूसरे नाम से पूछा है। ठीक है, जिसको अपसारी कहा जाता है कौन से दर्पण को, और कौन से दर्पण को अपसारी कहा जाता है, वो दूसरा नाम उसका पूछा है। तो अवतल दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है, इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो 9 का सी सही है, अपसारी दर्पण। ठीक है, उसके बाद में फिर 10 नंबर है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, छोटा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा कि छोटा होगा। इन जो है चारों में से बताइए समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक नहीं, उल्टा नहीं, छोटा तो बनता ही नहीं, कैसा बनता है, आभासी बनता है। हम सिर्फ आभास करते हैं कि हम ऐसे हैं, जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम अपने हाथ पैर, हाथ, मुंह, नाक, कान को हम उसमें देखते हैं, तो हमें सिर्फ आभास होता है कि हाँ ऐसा हमारा आँख, कान, नाक, मुंह सब है। ठीक है, फिर है अपवर्तन किस माध्यम में होता है, समान माध्यम में, केवल वायु में, दो भिन्न भिन्न माध्यमों में या फिर निर्वात में। ठीक है, जो अपवर्तन होता है वो किन माध्यमों में ऐसा है। ठीक है, किसमें होता है, समान माध्यम में, केवल वायु में, दो भिन्न भिन्न माध्यमों में या फिर निर्वात में। तो अपवर्तन बताइए आप लोग जल्दी से, किसमें सही होगा। ठीक है, अपवर्तन के लिए आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है, कि जब जो है एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम में, ठीक है, यानी अब ये आपको पता चल गया कि हमें वहां पर किसकी जरूरत है, दो माध्यमों की जरूरत है। ठीक है, तो दो माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी दो भिन्न भिन्न आपका माध्यम होना चाहिए। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, बाकी ए गलत, बी गलत और डी गलत। लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर, डायोप्टर की, सेंटीमीटर की, जूल। अब लेंस की जो क्षमता है उसको हम किस में मापते हैं, आप लोग जानते हैं, मीटर में नहीं मापा जाता, सेंटीमीटर में नहीं मापा जाता, जूल में नहीं मापा जाता, तो किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में रेटिना का कार्य क्या है, प्रकाश को प्रवेश करना, प्रतिबिंब बनाना, रंग पहचान करना या पुतली को नियंत्रित करना। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग 13 नंबर का कि क्या सही होगा। ठीक है, तो जो मानव में नेत्र की रेटिना है वो क्या करती है, रंग पहचान करती है, नहीं, पुतली नियंत्रित करती है, नहीं, प्रकाश प्रवेश करती है, नहीं, क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, समतल से, प्रिज्म से। प्रिज्म को हटा दीजिए क्योंकि प्रिज्म लेंस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये पहला, ये तो पहले हटा दीजिए। अब इसमें आपको बताना है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल। ठीक है, तो समतल लेंस तो होता नहीं, ये भी हटा दीजिए। अब उत्तल और अवतल में, ए और बी में आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के, दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, ठीक है, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। ठीक, ये दोनों लेंस का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में आप लोग जानते होंगे एक जो है रूल है बिबिग्योर। ठीक है, यानी उसमें सूर्य के प्रकाश की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो यही आपका सही है, बाकी तीनों आपका क्या है, गलत है। ठीक, उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं।
जो है 16 नंबर। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, परावर्तन व अपवर्तन दोनों। ठीक है, जो इंद्रधनुष बनता है उसका क्या कारण हो सकता है? प्रकाश का परावर्तन, की प्रकाश का अपवर्तन, की विवर्तन, या परावर्तन व अपवर्तन दोनों। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होती हैं, अपवर्तित भी होती हैं, इसलिए जो है आपका आंसर ये सही होगा, और ये तीनों आपका क्या है? गलत है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष, दर्पण, छाया। ठीक है, अगला प्रश्न जो 17 नंबर का है कि वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण क्या हो सकता है? 17 नंबर का आंसर बताइए। तो आपको देखा होगा आसमान में तारे रात के समय टिमटिमाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? ये सही होगा, बाकी तीनों हमारा क्या है? गलत है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है प्लास्टिक, कांच, कागज, पॉलीथीन। प्लास्टिक है, कांच है, कागज है, पॉलीथीन है। जैव निम्नीकरण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो जो जैव निम्नीकरण का उदाहरण है प्लास्टिक नहीं है, कांच भी नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, कागज है। यानी हम इसको बदल सकते हैं, इसको हम सड़ा गला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक, कांच और पॉलीथीन को हम नहीं गला सकते। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। उसके बाद में फिर जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए थे, समझ लीजिएगा आप लोग। देखो, जो 20 नंबर का विकल्प आता है वो एग्जैक्ट आंसर पूछता है। ठीक है, उसमें इधर उधर का जो है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, उसमें आंसर दिया है, एग्जैक्ट आंसर पूछता है। इस सीरीज में जो है लिए गए जो प्रश्न थे, देखो ज़्यादातर हमारा फोकस जो है, देखो आते लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, ये प्रश्न अगर आएंगे, आते भी हैं, तो इसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख देंगे तो 1-2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो विकल्प है उसमें जब आपका आंसर एग्जैक्ट सही होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका जो है कट जाएगा नंबर। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा फोकस ये है कि जो 20 नंबर है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो 20 नंबर आपका तुरंत बेस खड़ा कर देगा। ठीक है, अगर विकल्प है 20 में मान लीजिए 17, 18 भी सही चला गया तो तुरंत आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर स्कूल का है, प्रैक्टिकल का, और इसमें जो मिल गया तो तुरंत आपकी जो है पासिंग मार्क तो आप तुरंत क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुविकल्पीय पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। ठीक है, इन चारों में से आप लोग बताइए कि जो है चारों का में गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर का आंसर बताइए आप लोग कौन सा है? तो सौर ऊर्जा ये भी नहीं है, पवन ऊर्जा ये भी नहीं है, जल ऊर्जा ये भी नहीं है, क्या है आपका? कोयला। ये तीनों आपके कौन से हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, और ये आपका कौन सा है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर कुकर में काला बर्तन क्यों प्रयोग होता है? जो सौर कुकर होता है, ठीक है, उसमें काला बर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुंदरता के लिए, अधिक ऊष्मा अवशोषण के लिए, हल्का होने के लिए, सस्ता होने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है सौर कुकर जो है, इसमें जो है उपयोग हम क्यों करते हैं? बताइए। तो सुंदरता के लिए तो होता नहीं, क्योंकि बर्तन सुंदर दिखने का मतलब नहीं है उसमें। हल्का होने के लिए भी नहीं होता, सस्ता होने के लिए भी नहीं होता। किसके लिए होता है? अधिक ऊष्मा अवशोषण हेतु, क्योंकि वो अधिक ऊष्मा को, काला रंग अधिक अवशोषित करता है। किसी वस्तु का आवर्धन संबंधित है दूरी से, आकार से, समय से, द्रव्यमान से। 21 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धन जो है वो किससे संबंधित है? दूरी से, कि आकार से, कि समय से, कि द्रव्यमान से। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो किसी वस्तु का जो आवर्धन है किससे संबंधित होता है? दूरी से नहीं, समय से नहीं, द्रव्यमान से नहीं, किससे? बी नंबर, आकार से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगले प्रश्न पर आ जाइए। 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस का जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है ऐसे में सीधा, आभासी, उल्टा, समान आकार का। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब
कैसा होता है, सीधा होता है कि आभासी होता है कि उल्टा होता है कि समान आकार का होता है, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखो जो उत्तल लेंस है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, बाकी गलत। ठीक है, इसमें उत्तल में और अवतल में यही चीज याद रखिएगा, उसमें वास्तविक इसमें उल्टा, उसमें वास्तविक इसमें उल्टा, बस आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, बाएं हाथ का नियम, या ओम का नियम, या न्यूटन का नियम। तो इसमें न्यूटन का नियम है नहीं, हटा दीजिए। ओम का नियम भी नहीं है, ये भी हटा दीजिए। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम या बाएं हाथ का नियम, इन दोनों में से आपको बताना है 23 नंबर का। ठीक है, तो उसमें है क्वेश्चन में कि दाएं हाथ के अगुष्ठ का नियम, तो आपका कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है? धारा का बढ़ाना, धारा घटाना, परिपथ की सुरक्षा, या ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, यानी ऊर्जा को संचय करना। इसमें से आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है। जो फ्यूज लगा होता है उसका कार्य क्या होता है, फ्यूज क्या कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो जो है फ्यूज क्या करता है? संचय भी नहीं करता, घटाता बढ़ाता भी नहीं, तो क्या करता है? आप लोग जल्दी से बताइए 24 नंबर का जो है आंसर क्या होगा। यानी ना तो बढ़ाता है, ना घटाता है, ना संचय करता है, वो यंत्र को क्या करता है? सुरक्षित करता है। उसके बाद में अगले पे आ जाइए जो है 25 नंबर पे। घरेलू प्रबंध में उपकरण जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या खुले परिपथ में। जो घरेलू परिपथ होती हैं, जो लाइटें होती हैं, ये किस क्रम में जुड़ी होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो अपना घर में जो लाइट लगी होती है उसमें, ठीक है, आपको बताना है। तो जो श्रेणी क्रम में होता नहीं, क्योंकि वो डीसी करंट नहीं है, इसमें जुड़ा होता है समांतर क्रम में, मिश्रित और खुला परिपथ भी नहीं। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ये आप लोगों को पता है। प्रकाश की चाल, इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, जो बचा हुआ आपका सही है। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, वाहन के रियर व्यू मिरर में, टॉर्च में, या प्रोजेक्टर में। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? 27 नंबर का प्रश्न है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो जो है दाढ़ी बनाने में नहीं किया जाता, टॉर्च में नहीं किया जाता, प्रोजेक्टर में नहीं किया जाता, किस में किया जाता है? वाहन का जो रियर मिरर होता है वो होता है, ठीक है, वहाँ पर किया जाता है गाड़ियों में। उसके बाद में अगला प्रश्न है 28 नंबर का, देखिए क्या है। 28 नंबर के प्रश्न को देखिए आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? एक चीज और याद रखिएगा, जिस भी राशि की दो मात्रक दिए गए हो, कोई भी राशि हो और उसका 2 मात्रक 3 मात्रक दिया गया हो, तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में अवश्य आएगा। ठीक है, हम आप लोग जो है, हम देखते हैं बच्चों को कि वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, क्योंकि जो है जानकारी कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अपने काम की चीज़ है, कहीं से भी मिल जाए उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हाँ ये है कि थोड़ा तड़क भड़क से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सीरियस मोड में पढ़ाते हैं। तो सीरियस जिनको पसंद होगा भाई वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पसंद होगा, जिनको शेर व शायरी तड़क भड़क नाच गाना पसंद होगा वो वहाँ रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये चीज़ समझिए कि जिसकी जो है एक से अधिक मात्रा दिए गए हों जिस राशि की, वो जरूर आएगा, ये कंफर्म रहता है। क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन तो वही, आप एक जानते हैं दो दूसरा पूछ लेगा तो वो आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? टेस्ला है, वेबर है, हेनरी है, एम्पियर है, तो एम्पियर है नहीं, हटा दीजिए। अब 3 में आपको सोचना है, एक और एलिमिनेट कीजिए इसमें से देखकर, एक जो है और एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको और आसानी से हो जाएगा। अब ये भी हटा दीजिए, हेनरी भी नहीं है। ठीक है, तो आपको टेस्ला और वेबर में बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? वेबर। ठीक है, टेस्ला। विद्युत चरित्र का कार्य क्या है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक को विद्युत में बदलना, ऊष्मा उत्पन्न करना, प्रकाश करना। इन चारों में से बताइए आपका विकल्प जो है कौन सा सही होगा। तो जनरेटर क्या है? एक यंत्र, और उससे उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका आंसर ये सही हो गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें
है ही नहीं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये हटा दीजिए, नष्ट हो जाती है ये हटा दीजिए। अब आपको बताना है 30 नंबर में बी और सी में कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, ये आपका जो है 30 प्रश्नों का सीरीज था जो हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ये 30 प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए। कमेंट में जो भी प्रश्न ना समझ में आए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।